पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। राज्य में बढ़ती हिंसा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है और अब हाई कोर्ट से भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को राज्य में फैली हिंसा को लेकर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। ईरानी ने कहा कि ममता दीदी खुद एक महिला हैं और उनके राज्य में महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, साथ ही वीडियो भी बनाया जाता है, लेकिन फिर भी वो चुप रहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला दुष्कर्म के बाद आपसे मदद मांग रही है तो क्या आपकी आंखें नम नहीं होंगी? क्या आपको दुख नहीं होगा? अगर लोग दया की भीख मांग रहे हैं और ममता बनर्जी से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो क्या सरकार को केवल दर्शक बनकर रहना चाहिए? उन्होंने कहा कि दीदी, आपके हाथ पहले तो खून से सने हुए थे, लेकिन अब आपके दामन पर महिला अत्याचार का भी दाग है। उन्होंने ये भी कहा कि जब केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ियों पर पथराव हो सकता है तो आम आदमी राज्य में कैसे सुरक्षित रह सकता है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि हमारे देश में पहली बार चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हजारों लोग अपने गांव को छोड़कर सीमा पार कर रहे हैं और ममता बनर्जी और टीएमसी से माफी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हैं। दरअसल बंगाल में चुनाव के बाद अभी तक कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। इसके साथ ही हिंसा की खबरें भी आए दिन आती रहती हैं। बंगाल में हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि इसके बाद अब मानवाधिकार आयोग को हाईकोर्ट ने जांच सौंपने को कहा है, जिसके बाद बीजेपी टीएमसी आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।